सिकंदर, what about the conditions in Dubai right now? I know extreme heat है, कल मैच भी दिख रहा था. I mean it's really जो भी सही conditions को सही तरह adapt करेगी टीम वही राइज करेगी. मैं bowlers की बात करना चाह रही थी, but just wanted to know the weather. नहीं, वेदर तो बिल्कुल ठीक, इतना गर्म नहीं है. मैं कल शाम को थोड़ी सी वॉक पे गया था. अच्छा, तो मुझे तो वाली हीट नहीं थी कि पसीने छूटने शुरू हो जाएं, इस किस्म का नहीं था जो कि यहाँ पे होती है. मगर ये कि जो प्लेयर्स होते हैं, सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको सबको पता होता है कि किस तरह अपने आप को अडॉप्ट किया जाए क्लिनिकल कंडीशंस में. तो ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि बहुत गर्मी है या नहीं है. हर लड़का जब बचपन में भी खेलता है तो धूप में ही खेलता है. वो उस वक्त नहीं देखता कि यहाँ पे 104 का टेम्परेचर चल रहा है कि 140 चल रहा है. वो जाके खेलते हैं हम बच्चा जब छोटे होते हैं. हाँ, बाद में बड़े होकर नखरे शुरू हो जाते हैं. अच्छा, ठीक है. बट सिको, बट व्हाट डू यू थिंक यूएई, व्हाट शुड दे ब्रिंग टू द टेबल टुडे? आई मीन जैसे हम लोग लालचंद राजपूत की भी बात कर रहे थे. हाँ, यहाँ पे मेरी मुलाकात वसीम से हो गई थी. वह माशाल्लाह से बड़ा तगड़ा बंदा है. ही इज फ्रॉम मुल्तान, रिलायबल बैट्समैन है भाई बहुत. हाँ, उसने मुझे देखकर वो खुद मेरी तरफ आया कि सलाम दुआ हुई. मैंने उसको कहा, अपनी तरफ से 2-4 मशवरे दे दिए. ओके. क्या कर सकता था. चले, आप अगर कुछ हुआ तो आप क्रेडिट ले लिएगा उसका. हाँ, ठीक है. नहीं, मैंने इनको बोला कि अपने बॉलर से बात करो कि थोड़ा उस मैच की बात करा. तब तो यहाँ पे पता नहीं पिच कैसी हो, कि थोड़ा सा गेंद आगे रखें जब जबरदस्ती के शॉट. अगर आपकी बात मुझे मालूम, शारजा की आपकी मशवरा था. डिफरेंट हो गया. यहाँ अगर बात मान ली तो 3 तो करवा देंगे आप. हाँ, बी वेरी केयरफुल. अच्छा, चले, ठीक है. हम लोगों ने देख लिया, हम लोग ने स्काई और इन सब पे तो बात कर ली. बैटर्स पे बॉलर्स की ब्रेक डाउन कर लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एंड देन यही हम लोग थोड़ा बॉलर्स पे बात करेंगे आपसे. बट चले आ जाए इंडियन साइड देख ले. पहले स्टार्स टू मेंशन कर लेते हैं ना. बिग तो जसप्रीत बुमराह हो गए विद 21 इनिंग्स सिंस 2024, 32 विकेट्स, इकोनॉमी रेट ऑफ 6.13. ये बेसिकली कहते हैं ना द गोट. बस नंबर्स ही सब कुछ कह देते हैं. 6 का इकोनॉमी है, 14 का स्ट्राइक रेट, लीस्ट लीथल. अर्शदीप सिंह 21 इनिंग्स में 27 विकेट्स विद इकोनॉमी रेट ऑफ 8.13. बिट एक्सपेंसिव लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन तो आपके पास है. फिर वी हैव कुलदीप यादव, 16 इनिंग्स खेली हैं, 21 विकेट, स्ट्राइक रेट 70.5, इकोनॉमी ऑफ 7.3. मिडिल ओवर्स में ये आपका एक ट्रम्प कार्ड है. दूसरा, और आपको गूगली यू सी ऑल ऑफ दैट कम इन टू प्ले. एंड देन अक्षर पटेल, इकोनॉमिकल ऑलराउंडर, एन इकोनॉमी ऑफ 7.5. यूएई के साइड पे भी नजर मार लेते हैं, उनके बॉलर्स पे देख लेते हैं जिनको सिक्कू आज एडवाइस दे रहे थे. चले जुनैद सिद्दीकी की बात कर लेते हैं. 29 इनिंग्स के लिए 44 विकेट्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 20.3. दिस बेसिकली उनके स्ट्राइक बॉलर है. एंड देन मोहम्मद फारूक जो सपोर्ट बॉलर है, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं. जहूर खान डेथ ओवर्स का एक ऑप्शन है. सो बुमराह और कुलदीप के सामने वसीम और आसिफ बेसिकली है आगे, और यही एक्चुअल कॉन्टेस्ट होगा. सो या यूए की बॉलिंग अटैक इंडिया के बैटर्स को रोक पाएगी या नहीं? आई थिंक दैट्स वन क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, बिकॉज यू हैव बुमराह एंड कुलदीप का एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ देम. देखिए, इंडिया के मीडिया को जितना मैंने एशिया कप से पहले टीम के सिलेक्शन को लेकर फॉलो किया, वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ सोच में बदलाव आया नहीं है. और वो इस बात पर थोड़े हैरान है. अच्छा. कि इस टीम में बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन ये जो नए प्लेयर आए हैं जिनको अभी कल बड़े बनना है, वो बड़े प्लेयरों से ज़्यादा सोच रहे हैं. आपस में बात नहीं करते, ग्रुप बने हुए हैं. और जो कप्तानी को लेकर बात हो रही है, और इतने हद तक इन्फ्लुएंस है इंडियन मीडिया के मुताबिक कि इसको टीम में नहीं रखना, इसको टीम में रखना है. जो अजीत अगरकर हैं, वो उनका अपना एक स्टाइल है सिलेक्शन करने का, वो अपने मामलात में बोलने नहीं देते. गौतम गंभीर का अपना एक डोमिनेट करने का स्टाइल है. तो ये टूर्नामेंट सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को लेकर बहुत अहमियत का हामिल होगा. जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की, तो माजी में होने वाला एशिया कप यूएई में अर्शदीप सिंह के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ था. उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था. और इस बॉलिंग अटैक की अगर आप बात करते हैं, नो डाउट पहले 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे. जिस तरह हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं, नए बॉल के साथ अगर वो आपको विकेट लेकर दे देते हैं. लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पुर्जा जिसको मैं कहूँगा, वो है हार्दिक पांड्या. वो रोल प्ले करते हैं, और वो बीच में आकर जिस तरह बॉल करते हैं, इंडिया की बॉलिंग की सही मानों में मिडल ओवर में आपके पास ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपको विकेट लेकर दे, रन्स रोके. आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैं फुल मार्क्स दूंगा हार्दिक पांड्या को. एब्सोल्युटली. वो जो एक एग्रेशन लेकर आते हैं, और जो एक्स फैक्टर है उनका, can't compare it to anyone. But दो कुलदीप यादव है, राशिद भाई, वरुण चक्रवर्ती हैं. आई मीन दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स खिला सकते हैं ये लोग, या आपको लगता है थोड़ा ओवर किल हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से
पिच जो है थोड़ी सी टिंजी ग्रास वाली मिल सकती है, जैसे खबरें आई हैं। तो यहाँ पे इनके पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, दो तो फ्रंट लाइन बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या के जैसे। बाकी बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो बीच में आगे सबसे खतरनाक बॉलर वही होता है। फिर शुभमन दुबे भी खेल रहे हैं, जो कि नंबर 5 पे खेलेंगे, वो भी मीडियम पेस कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने ना कवर किया है कि एक अगर मीडियम पेस चाहिए तो शुभमन दुबे भी बॉलिंग कर सकता है। नीचे आप देख ले, चक्रवर्ती और कुलदीप हैं दो ऐसे बॉलर में, फिर अक्षर पटेल भी है। तो इन तीनों में से 2 खेलते हुए नजर आ रहे हैं अगर तो पिच में ग्रास हुई। बाकी इनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। अगर ऊपर से ये अभी तो आज तो नहीं, पाकिस्तान के मैच की अगर बात हो, यही टीम खेलती है, 4 बैट्समैन खेलेंगे इनके, 2 ओपनर हो गए, शुभमन गिल हो गए, साथ में अभिषेक हो गए, फिर तिलक वर्मा, फिर स्काई है। उसके बाद सारे ऑलराउंडर अच्छे हैं, लेकिन क्लब्स होते हुए देर नहीं लगती। ये एक इनका एक पॉइंट है जो इंडियन मीडिया इसीलिए कह रहा था कि शहरज़ अय्यर या केएल राहुल इस टाइप के प्लेयर्स को होना चाहिए था जो लेके चले। लेकिन इनकी बॉलिंग की जो बात की, 2 स्पिनर खेलते हुए नजर आते हैं। अब अक्षर पटेल तो आएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दूसरा कुलदीप यादव लगता है। Ahmed, what's your take on the bowling option India की? I mean, हमारे लिए भी as a fan and somebody who will be watching India play, what should we be looking at today? कि वो क्या, उनका गेम प्लान हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए आज? ठीक है अहमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट चेकिंग विद यू। सिकंदर, वन थिंग फॉर श्योर, इंडियन बॉलर्स जो है वो पार्टी स्पॉइल कर देंगे जब वो अपने फुल फॉर्म में होते हैं। यू नो, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टू वॉच पांड्या इन दुबई अगेंस्ट यूएई। उधर उनके भी कुछ फ्रेंड्स हैं पुराने साथ में, मज़े का कॉन्टेस्ट होगा। आई मीन, उसको इतना ज़्यादा हमें नहीं कहना डिसाइडेड होगा। आई थिंक कि आज थोड़ा हमें मज़ा आने वाला है इस मैच में। सिकंदर, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी जी, कंटिन्यू। इंडिया की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी आज के मैच में, हमें पिच पता चल जाएगी। पिच से हमें आइडिया होगा कि वो मिजाज क्या है, क्या बनेगा मिजाज। देखें, कोई भी आपके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हो, अगर पिच ही डेड हो तो फिर आप नहीं खिलाते ना। तो ये सारी चीजें आज के मैच के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसकी क्या स्ट्रेटेजी आएगी। पाकिस्तान की भी स्ट्रेटेजी आज के मैच के बाद से हमें थोड़ा अंदाजा होगा कि उनको क्या करना चाहिए, किस किस्म के बॉलर्स खिलाने चाहिए और इधर क्या होना चाहिए। तो ये इसके लिए हमें थोड़ा आज के मैच का इंतजार कर लेते हैं। जैसे कि वो ग्रास की बात करें कि पिच पे हल्का सा ग्रास है, उसकी वजह ये है कि वो टूटे ना। तो लेट्स सी टुडे, आज के मैच के बाद फिर हम कल जो है इसका फैसला करेंगे कि बॉल अटैक क्या होगा बॉलिंग। बिल्कुल अहमद, आई थिंक वी विल ऑल बी वाचिंग दिस मैच वेरी क्लोजली। जी, आई थिंक इम्पोर्टेंट है असेस करना, देखना कि किस तरह। मोरलेस तो आइडिया होता है कि यूएई की पिचेस जो है वो किस तरफ जाएंगी, लेकिन कभी कभार ये होता है कि सीम भी होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के पिचेस भी मिल जाते हैं कि बॉल सीम होने लग जाता है। लोग जो है ना स्पिन और लैटरल टर्न की प्रिपरेशन करके आते हैं, लेकिन नए बॉल से काफी परचेस मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैचेस होते हैं, जब आप एक ग्रुप के अंदर होते हैं, टूर्नामेंट के अंदर होते हैं, ये जो पूरी टीम होती है बहुत क्लोजली जो है, जो अच्छी टीमें हैं उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। उनके जो एनालिस्ट होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं। फिर टीम मीटिंग के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं, उसको लेके फिर आगे एक प्लान बनाया जाता है, ऑपोजिशन देखी जाती है। तो फिर ऑपोजिशन को देख के अपना विनिंग फॉर्मूला फॉर्म किया जाता है, फिर ग्राउंड के अंदर उतरा जाता है। तो ये जो मैचेस होते हैं, जब एक आप लीग के अंदर होते हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, और इससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। आइडिया हो जाता है कि आप, क्योंकि आप देखें ये हांगकांग वगैरह, हम भी जब खेल रहे थे तो पता तो नहीं होता था कि इनका कौन कौन प्लेयर है, भाई वो कहाँ खेल रहा है, कहाँ नहीं खेल रहा है, यूएई के कहाँ, क्योंकि खेलते नहीं है। तो ऐसे प्लेयर सरप्राइज कर जाते हैं, इसलिए कि उनकी एबिलिटी आपसे बेहतर होती है, इसलिए कि आपने उन पे काम नहीं किया होता, आपने उनको देखा नहीं होता, उनका सुना नहीं होता। तो वो एक जब सरप्राइज पे उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता नहीं होता, तो एकदम जब सरप्राइज कोई एक्सेप्शनल इनिंग खेलता है या कोई अच्छा स्पेल डाल देता है, किसी का स्विंग होता है, तो वो एकदम ऑन द गिवन डे वो आपको हर्ट कर देता है। इसलिए ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे सारा डाटा निकलता है, वो डाटा के थ्रू फिर आप जो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। एब्सोल्युटली, विल बी वाचिंग